हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुहान। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। इसमें कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ आपके पास 3 क्वेश्चन दे रखा है। पहला नंबर में 1/√2 और यहाँ 7√5 है और यहाँ 6+√2 है। मीन्स ये जो तीनों संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करनी है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखेंगे, कितना है 1/√2। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब भी दोस्तों अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोलेगा किसी भी नंबर को, तो उसका उल्टा हम लोग मान लेंगे, मीन्स परिमेय संख्या मान लेंगे। जब ये आपका परिमेय संख्या हो गया, इसका मतलब इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। मीन्स 1/√2 = a/b हमने मान लिया, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्या है एवं b = (0) होना चाहिए। मीन्स b 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि जब b 0 हो जाएगा तो आपका a/0 मीन्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2 × a बराबर हो जाएगा b। √2 × a = b। दोनों तरफ यहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं। देखिएगा, √2 × a का होल वर्क करेंगे हम लोग और इधर b का वर्क करेंगे। देखिएगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² ही होगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा b²। अब आप लोग पिछली वीडियो में देख चुके होंगे कि यदि a² p जब दिया हुआ रहे, कहने का मतलब यदि a² p से विभाजित है तो a भी p से विभाजित होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे। यदि b² 2 से, देखिए 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स यदि b² 2 से विभाजित है तो लिखेंगे यहाँ b² 2 से विभाजित है, यहाँ b² 2 से विभाजित है, तो देयरफॉर b भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेता हूं और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक। अब देखिएगा, b भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब b का जो संभावित मान होगा वो क्या क्या हो सकता है, जिससे विभाजित होता है उसका गुणज में होगा। मीन्स 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि b का जो मान होगा वो 2 होगा और 2 के साथ में कुछ न कुछ मल्टीपल होगा। देखिएगा, यहाँ 2 × 1 बोल सकता हूँ, यहाँ 2 × 2, यहाँ 2 × 3। तो ये जो 1 2 3 आ रहा है गुणज में, उसको हम लोग c मान लेता हूँ। ठीक है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जहाँ c एक पूर्णांक है। ठीक है। अब b = कितना आ गया, 2c। अब यही वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, ठीक है। देखिएगा, समीकरण 1 में है 2a² = b² और b का वैल्यू कितना है 2c, मीन्स 2c का स्क्वायर हो जाएगा। 2a², देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 4 और c का स्क्वायर ही हो जाएगा। 2 से हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा a² बराबर 2c²। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 2c² = a²। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे जिस तरह से यहाँ हमने लगाया था, क्या कि यहाँ a² 2 से विभाजित है, देयरफॉर a भी 2 से विभाजित होगा। नहीं, इसको समीकरण हम लोग 2 मान लिया।
अब देखिएगा समीकरण समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 में कहता है b भी 2 से विभाजित होगा, और यहाँ बोलता है समीकरण 3 में a भी 2 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से a और b का, a और b दोनों का, ऐसा लिख देता हूं, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। नहीं, यहां देखिएगा a और b को हमने माना था क्या, a और b क्या था, दोनों सभाज्य संख्या थी। नहीं, सभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 1 के अलावा, एक के अलावा कुछ भी फैक्टर नहीं होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं a और b का HCF कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ हम लोग समीकरण 2 और 3 से देखा क्या, 2 a का भी गुणनखंड है और 2 b का भी गुणनखंड है। इसका मतलब a और b का एक कॉमन गुणनखंड, कॉमन फैक्टर क्या हो जा रहा है आपका, 2 हो जा रहा है। इसलिए a और b सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। नहीं, सभाज्य संख्या तब होती जब a और b के बीच में एक के अलावा दूसरा कोई और गुणनखंड नहीं होता, लेकिन यहाँ एक के अलावा एक दूसरा गुणनखंड 2 आ जा रहा है, इसलिए a और b सभाज्य संख्या नहीं होगा। अब यहाँ देखिएगा, जब a और b सभाज्य संख्या नहीं होगी, इसका मतलब 1/√2 जो हमने माना था क्या, परिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। तो देयरफॉर लिखेंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। जब ये परिमेय संख्या नहीं होगी तब क्या हो जाएगा फिर आपका अपरिमेय संख्या, लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 7√5। तो इसको भी वैसा ही मानेंगे, लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो 7√5 को हम लिख सकते हैं a/b के रूप में, लिख देंगे ब्रैकेट में, जहां a एवं b सह अभाज्य संख्या है तथा b ≠ 0 होना चाहिए। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग √5 बराबर a/7b। इस 7 को नीचे लाया तो √5 = कितना आ जाएगा, a/7b। यहाँ देखिएगा a और b क्या है, पूर्णांक है। लिखेंगे यहाँ a एवं b पूर्णांक है। जब पूर्णांक है दोस्तों, जब पूर्णांक है तो अतः हम लिख सकते हैं a/7b क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो देयरफॉर लिखेंगे a/7b एक परिमेय संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा, जब a/7b आपका परिमेय संख्या हो गया और ये किसके बराबर है, √5 के बराबर, इसका मतलब √5 भी लिखेंगे, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, ये तो परिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके थे √5 क्या आया था आपका, अपरिमेय संख्या, हम लोग सिद्ध भी किए थे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ √5 एक परिमेय संख्या आ गया, जो कि क्या है, असत्य है। नहीं, क्यों, क्योंकि लिखेंगे √5 एक
अपरिमेय संख्या होती है। √5 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। अतः लिखेंगे हमारी जो कल्पना थी गलत साबित होती है। नहीं, कहने का मतलब ये हुआ कि हमने जो माना था कि 7√5 को परिमेय संख्या, वो क्या हो जा रहा है, अब गलत हो जा रहा है। हमारी धारणा क्या हो जा रही है? गलत हो जा रही है। देयरफॉर लिखेंगे 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इतना कम से कम आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा 6 + √2 है, इसको भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला है, तो इसको भी मान लेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब 6 + √2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 + √2 = a/b, जहां a एवं b सह अभाज्य संख्या है तथा b ≠ 0 होना चाहिए। मीन्स b आपका 0 नहीं हो सकता है। अब 6 को इक्वल टू के राइट साइड हम लोग ले जाते हैं। मीन्स यहाँ बचेगा √2 = a/b - 6, ठीक। अब देखिएगा यहाँ भिन्न का घटाव हो जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा b, और यहाँ कितना हो जाएगा a - 6b। मीन्स √2 = आ गया a - 6b/b। यहाँ a और b क्या है? पूर्णांक है। यहाँ a एवं b पूर्णांक है। जब a और b आपका पूर्णांक हो जाएगा, देयरफॉर a - 6b/b एक परिमेय संख्या होगी। जब a और b पूर्णांक हो गया तो a - 6b/b क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। और a - 6b/b किसके बराबर लिखा है? √2 के बराबर। तो लिखेंगे देयरफॉर √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। जो कि क्या है? गलत है, नहीं। लिखेंगे जो कि असत्य है, क्योंकि √2 आपका अपरिमेय संख्या होती है और यहाँ पे हम लोग √2 को परिमेय संख्या सिद्ध कर दिया। तो वही लिखेंगे जो कि असत्य है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, तो लिखेंगे अतः हमारी जो कल्पना थी वो क्या हो गई? गलत हो गई। मीन्स गलत साबित होती है। हमारी कल्पना क्या होती है? गलत साबित होती है। इसका मतलब जो हमने यहाँ माना था 6 + √2 = a/b, जो क्या बताया था सभाज्य संख्या, वो क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे 6 + √2 को परिमेय संख्या माना था, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर 6 + √2 एक परिमेय संख्या ना होकर के क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या है, और यही प्रूफ करना था। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।